2026 में 4G या 5G सिम सपोर्ट के साथ आपको बेस्ट टैबलेट लेना है 10,000, 15,000 या 20,000 के बजट पे। 10 से 12,000 के बजट में कंफ्यूजन बहुत सारा है। एक तरफ है Realme Pad 2 Lite और दूसरी साइड है Lenovo 4G। अब इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखो। मोस्टली Realme Pad 2 Lite सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है क्योंकि 10.95 इंचेस की 2K 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है। प्रोसेसर भी Helio G99 मिलता है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है और 4G सिम सपोर्ट भी है। बट कीप इन माइंड इसमें 3.5 mm जैक नहीं मिलता। तो अगर आपको स्मूथ डिस्प्ले, लंबी बैटरी, अच्छा परफॉर्मेंस जिसमें हल्की फुल्की गेमिंग कर सको और ऐप बड़े आराम से काम करें तो Realme Pad 2 Lite को आप कंसीडर करो। अच्छा टैबलेट है। कीप इन माइंड इसमें 4GB रैम है, बजट केवल 11,000 का है। डेफिनेटली कंसीडर इट। ऑन अदर साइड Lenovo Tab में केवल एक ही अच्छी चीज है, इसकी बिल्ड क्वालिटी। कॉम्पैक्ट है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इसमें 3.5 mm जैक मिल जाता है। बट इस प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली नॉट वर्थ इट, सो स्किप करना। नाउ कमिंग ऑन मोस्टली 15,000 से 17,000 एक स्वीट स्पॉट है जिसमें 8GB रैम आपको आराम से मिल जाती है, मतलब फ्यूचर प्रूफ। बट इस प्राइस में ये 8 टैबलेट है और इस कंपैरिजन को बड़े ध्यान से देखो। हाँ, 8 टैबलेट कंपैरिजन को देख के आप नोटिस करोगे ज्यादातर में Helio G99 या Helio G100 प्रोसेसर है, अप्रोक्सीमेटली सेम। तो मेजर डिफरेंस आता है बैटरी लाइफ और डिस्प्ले में। बाकी सारे टैबलेट 4G प्लस वाईफाई सपोर्ट के साथ आते हैं एक्सेप्ट Lenovo Tab M10 5G। सो स्टार्टिंग विद अगर आपको 15,000 में 5G टैबलेट ही लेना है फिर आपके पास एक ही बेस्ट ऑप्शन है Lenovo Tab M10 5G। 10.6 इंचेस की 2K 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिल जाती है विच इज ओके। स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर भी है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज वेरिएंट भी है जो कि कम है बट 5G मिल रहा है इस प्राइस पे। 7700 mAh की बड़ी बैटरी है जो कि आपका काम निकाल देगी। ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा टैबलेट है। करंटली अवेलेबल है 16,999 रुपए में और इस प्राइस पे जनरली मिल जाता है। इसमें एक ही मेजर प्रॉब्लम है कि ये 6GB वेरिएंट के साथ आता है। इन केस अगर 8GB वेरिएंट के साथ आता तो फिर भी एक अच्छा टैबलेट होता, बट अगर केवल 5G आपकी प्रायोरिटी है फिर यही ऑप्शन है आपके पास। नाउ कमिंग ऑन 4G के साथ आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे इस चार्ट को फिर से एक बार देखो। अगर डिस्प्ले की बात करो तो सबसे बढ़िया डिस्प्ले आपको मिलती है Realme Pad 2 में। 11.5 इंचेस की 2K 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है। Helio G99 प्रोसेसर है, 8300 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है, 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज और बहुत अच्छा टैबलेट है। सारे काम बड़े आराम से आपके हो जाएंगे और इसकी डिस्प्ले को इस प्राइस पे कोई भी बीट नहीं कर सकता। सो डेफिनेटली रिकमेंडेड टैबलेट है और करंटली अवेलेबल है केवल 15,000 रुपए में। इस प्राइस के हिसाब से इसको डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। 4G सिम जरूर है बट इसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। इन केस अगर आपकी प्रायोरिटी बड़ी बैटरी है देन OnePlus Pad Lite को कंसीडर करो जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। बाकी स्पेक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी 11 इंचेस की फुल HD 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिलती है। Helio G100 प्रोसेसर है जिसका परफॉर्मेंस ज्यादा है बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट जो मेजर डिफरेंस है 9300 mAh की बड़ी कैपेसिटी वाली बैटरी मिलती है, 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, लेटेस्ट वेरिएंट है। बैटरी बैकअप इसका सबसे सॉलिड पॉइंट है, साथ में ब्राइटनेस भी अच्छी मिलती है। करंटली अवेलेबल है 16,499 रुपए का और किसी भी सेल में इस प्राइस पे आप बाय कर सकते हो। 4G सिम बड़ी बैटरी के साथ डेफिनेटली ये बहुत अच्छा टैबलेट है। अब यहीं पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है Realme Pad 2 एंड OnePlus Pad Go में, क्योंकि दोनों में ही बहुत शानदार डिस्प्ले मिलती है और दोनों में ही सेम प्रोसेसर है G99, ऑलमोस्ट सेम बैटरी है बट दोनों की प्राइस में डिफरेंस है। जैसे Realme Pad 2 जनरली 15,000 के आसपास मिल जाता है, ऑन अदर साइड OnePlus Pad Go 18,000 का मिलता है। सो आपको अप्रोक्सीमेटली 2,500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। उस हिसाब से डिस्प्ले में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो अगर आप मुझसे पूछोगे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन Realme Pad 2 है और बड़ी बैटरी लेनी है, डिस्प्ले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लोगे देन कंसीडर करो OnePlus Pad Lite। और इसके अलावा अगर आपको सैमसंग का ही टैबलेट लेना है तो सैमसंग गैलेक्सी Tab A11 भी अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली फॉर सैमसंग लवर, क्योंकि परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बट सैमसंग जैसे ब्रांड की तरफ से आता है। इतने सारे टैबलेट को कंपेयर करके वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि सही प्राइस पे सही टैबलेट बाय कर सको। और हम किसी ब्रांड का कभी भी कोई पेड प्रमोशन नहीं करते, हमारी एफिलिएट लिंक से बाय करके सपोर्ट जरूर करें। नाउ कमिंग ऑन अराउंड 20,000। अब यहाँ पे एक्चुअली आपको बहुत अच्छे 5G टैबलेट मिलते हैं। इस प्राइस पे ये 4 टैबलेट हैं और इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखो क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी। जैसे Poco Pad 5G और Redmi Pad Pro 5G ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, ऑलमोस्ट सिमिलर। जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज कैमरा। Redmi Pad Pro 5G का कैमरा स्लाइटली ज्यादा अच्छा है Poco Pad 5G के कंपैरिजन में, तो प्राइस का भी डिफरेंस है। सो ऑल इन ऑल अगर आप वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन देखो तो बेस्ट ऑप्शन है Poco Pad 5G, क्योंकि इसमें 12.1 इंचेस की 2.5 के 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिलती है, साथ में Snapdragon 7S जनरेशन 2 प्रोसेसर भी है, अगेन वेरी पावरफुल, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और 10,000 mAh की बड़ी बैटरी है। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए भी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो टाइम लगता है बट स्टिल वेरी गुड, क्योंकि इस बजट के बाकी ब्रांड 20 वॉट की चार्जिंग को देते हैं। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसके कैमराज उतने अच्छे नहीं है, बाकी डिजाइन काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है, बट डेफिनेटली 20,000 की प्राइस पे करंटली अवेलेबल है और इस प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली वर्थ इट 5G टैबलेट। अब स्लाइटली अगर आपको अच्छा ऑप्शन चाहिए जिसमें कैमरा एंड ऑल ठीक ठाक हो, परफॉर्मेंस ज्यादा बैलेंस्ड हो, देन कंसीडर करो Redmi Pad Pro 5G को। स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो मेजर डिफरेंस
डिफरेंस आपको मिलता है हल्का सा डिस्प्ले में और कैमरा में। अदरवाइज सेम टैबलेट है, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ये स्लाइटली एक्सपेंसिव मिलेगा ड्यू टू ब्रांड। ये अवेलेबल है 22,000 में। कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद कभी भी अंडर 20,000 आप खरीद सकते हो किसी भी सेल में, और ये ओवरऑल ऑलराउंडर बेस्ट ऑप्शन है। अब इस चार्ट को दोबारा ध्यान से देखो। इसमें Motorola Pad 60 Neo और Lenovo IdeaPad Tab में स्पेसिफिकेशन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम S Pen के साथ Motorola Pad 60 Neo ज्यादा अच्छी डील बनता है, क्योंकि सेम स्पेसिफिकेशन है डिस्प्ले से लेके प्रोसेसर तक, बट आपको कम प्राइस में मिल जाता है 20,000 में। और अभी भी कोई डाउट है प्लीज कॉमेंट।